नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों इस वीडियो में आज आपको केवीएस का आरटीआई रिप्लाई दिखाएंगे। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि आप लोग जैसे के लिए अप्लाई किए थे और आपका रिजल्ट आया है नहीं आया है, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको कुछ बातें पता चलेगी और आपको केवीएस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। ओके, कुछ ऐसी बातें हैं एग्ज़ाम पैटर्न को लेके जो केवीएस को खुद भी नहीं पता है कि ये चीज़ हो रहा है। केवीएस को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि स्किल टेस्ट का पैटर्न किस तरह से होगा, स्किल टेस्ट किस लैंग्वेज में होगा, पता नहीं। केवीएस सब कुछ एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी पे छोड़ दिया जो कि सीबीएसई करवा रहा है। ये सिर्फ सीबीएसई को पता होगा। आइए आपको दिखाते हैं कि मैंने केवीएस से क्या इन्फॉर्मेशन मांगा था और उसका आरटीआई रिप्लाई क्या आया है। आइए आपको जल्दी से दिखा देते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये 6 जून को रिप्लाई आया है और ये पीडीएफ फॉर्मेट में था जो कि हमने डाउनलोड कर लिया है और ये सेम पीडीएफ मेरे मेल पे भी आया था। ओके, आइए आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगा था और उसका रिप्लाई केवीएस के तरफ से क्या दिया गया है। आपको एक एक करके दिखाते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट ये था कि जैसे पोस्ट के लिए जो स्किल टेस्ट में रिजल्ट दिया गया है वो सारे कैंडिडेट किस किस स्टेट से हैं, किस किस स्टेट से कितने कितने कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किए हैं उसका लिस्ट दिया जाए। पहला पॉइंट ये था। उसके बाद सेकेंड पॉइंट ये था कि केवीएस के पास यदि कोई नोटिस हो, डॉक्यूमेंट हो या फिर सर्कुलर हो जिसमें ये मेंशन हो कि सीपीटी जो होगा वो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, यदि ऐसा कोई नोटिस केवीएस के पास है पहले से तो ये देने का कष्ट करें। हमने ऐसा इन्फॉर्मेशन मांगा। ओके, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम पैटर्न होता है किस तरह से होगा, एग्ज़ाम का लैंग्वेज क्या होगा, उसमें निगेटिव मार्किंग क्या होगा, सब कुछ पहले से बताया जाता है। इसके लिए बाकायदा एक नोटिस निकाला जाता है कि इस तरह से होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 2 दिन पहले आप एडमिट कार्ड दें और उस पर आप लिख दें कि ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, टाइपिंग में बैक स्पेस काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं चलता है। ओके, तो इसलिए हमने केवीएस से मांगा कि यदि आपके पास कोई नोटिस है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है तो मुझे प्रोवाइड करवाइए। ओके, और उसके बाद दोस्तों आप लोग ये देखें, थर्ड पॉइंट हमने ये पूछा कि जो एजेंसी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, जो भी रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई, ये कुछ स्टेट में ब्लैक लिस्टेड है। क्या इसकी जानकारी केवीएस को पहले से थी? क्योंकि एग्ज़ाम में जब धांधली की खबर आई, पेपर में ऐसा न्यूज आ रहा था कि जो एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है वो कुछ स्टेट में ब्लैक लिस्टेड है। तो हमने इसलिए ये इन्फॉर्मेशन मांगने का कोशिश किया कि ये केवीएस को पहले से पता था या नहीं, इसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन मांगा। और फोर्थ पॉइंट हमने ये लिखा दोस्तों कि ऐसा कोई नोटिस है, डॉक्यूमेंट है, सर्कुलर है जिसमें ये मेंशन हो कि जैसे के लिए जो टाइपिंग होगा उसमें बैक स्पेस काम नहीं करेगा। ऐसा कोई नोटिस, डॉक्यूमेंट, सर्कुलर केवीएस के पास हो तो वो प्रोवाइड करवाएं। और लास्ट पॉइंट ये था दोस्तों कि जैसे के लिए जो स्किल टेस्ट में मैनिपुलेशन हुआ है, मिसकंडक्ट हुआ है, तो इसके बारे में कितने कैंडिडेट के तरफ से रिप्रेजेंटेशन दिया गया है इसकी जानकारी दिया जाए। तो हमने ये टोटल 5 क्वेश्चन पूछा था। आपको दिखाते हैं कि इसका रिप्लाई केवीएस के तरफ से क्या दिया गया है। आप लोग अच्छा से पाँचों का पाँचों पॉइंट देख लें। ओके, और आइए आपको इधर दिखाते हैं कि केवीएस के तरफ से क्या रिप्लाई दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग इधर देखें कि पॉइंट नंबर 1, 3 और 5, डिजायर्ड एग्जामिनेशन इज प्रोसेस्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय सीबीएसई, हैंस ट्रांसफर्ड टू सीबीएसई अंडर सेक्शन इतना आरटीआई एक्ट। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि 1 का, 3 का और 5 का जो इन्फॉर्मेशन है सीबीएसई देगा, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट सीबीएसई के द्वारा करवाया जा रहा है तो उसका इन्फॉर्मेशन सीबीएसई के द्वारा दिया जाएगा और मेरा आरटीआई उधर जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये 3 पॉइंट समझ में आ गया दोस्तों। तो ये तो हो गया कि केवीएस को इसके बारे में अभी तक कोई लिस्ट प्राप्त नहीं हुआ है कि कौन कौन कैंडिडेट किस किस स्टेट से हैं जो स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किए हैं। अभी तक केवीएस को इसकी जानकारी नहीं है। और चलिए अब आपको ये बताते हैं, पॉइंट नंबर 2 और 4 ये है कि बैक स्पेस टाइपिंग में अलाउ होगा या नहीं और सीपीटी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। क्या इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन केवीएस के पास है? तो यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर 2 एंड 4, नो सच सर्कुलर इज अवेलेबल। यानी कि केवीएस के पास कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है कि ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में सीपीटी होगा, टाइपिंग में बैक स्पेस अलाउ होगा या नहीं। ऐसा केवीएस को कोई जानकारी नहीं है। ओके, ओनली केवीएस वेबसाइट पे नोटिस चिपकाता है कि आपका इस दिन ये होगा। ऑल टू ऑल वो सब कुछ सीबीएसई पे छोड़ दिया है ना।
पिछले बार कितना अच्छा से सब कुछ हो गया था, जब हमने इसका एग्ज़ाम दिया था मेरा रिजल्ट भी आया था। इस बार पता नहीं केवीएस को क्या हुआ, सीबीएसई को दे दिया और ये जो है कैंडिडेट के साथ खेला खेल रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख लिए कि केवीएस के तरफ से क्या रिप्लाई दिया गया है और ये जो रिप्लाई दिए हैं इस पे जो साइन किए हैं सहायक आयुक्त हैं शशिकांत शर्मा, ये इस पे साइन किए हैं और यही ये आरटीआई का रिप्लाई दिए हैं और ये बोले हैं कि यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप प्रथम अपील कर सकते हैं, जिसको फर्स्ट अपील कहा जाता है। तो हम देखेंगे, फर्स्ट अपील भी करेंगे। ओके, और इसके अलावा पॉइंट नंबर 1, 3 और 5 का भी रिप्लाई आने का वेट करते हैं, देखते हैं सीबीएसई की तरफ से क्या कहा जा रहा है। जो भी रिप्लाई आएगा आगे आपको बताने का प्रयास करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी जानकारी होगी आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।